तो हम लोग देखते हैं एक और नया क्वेश्चन नए सिचुएशन के साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, PQR लिमिटेड। पढ़ते हैं क्वेश्चन ध्यान से, और नोट्स टू अकाउंट में कैसे फिगर डील हो रहा है वो हम लोग गौर करेंगे। ऑथराइज शेयर्स 50,000 इक्विटी शेयर्स, ये मदद कर दिया हम लोगों को ऑथराइज्ड कैपिटल शो करने में फुल फेस वैल्यू से हर बार की तरह। कंपनी हैज़ इशूड 40,000 इक्विटी शेयर्स, सो इशूड कैपिटल हो गया 40,000 इक्विटी शेयर्स इनटू फुल फेस वैल्यू, सो 4 लाख, डबल लाइन से उसको क्लोज कर लिए। सब्सक्राइब्ड कैपिटल पे नोटिस करना है, तो क्वेश्चन यहाँ से असली शुरू हो रहा है। 4 इंस्टॉलमेंट्स है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। अप्लाइड शेयर्स वेयर 38,000 अंडर सब्सक्रिप्शन, ऑल द अमाउंट वेयर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट सेकंड कॉल ऑन 4,000 शेयर्स। ओके, कोई बात नहीं। तो एरियर तो है, एरियर इज ऑन 4,000 शेयर्स। फिर क्या स्टेज है पढ़ने से दिख रहा है, शेयर्स बीइंग फॉरफिटेड, सो फॉरफीचर में भी स्टोरी बढ़ गया, सभी 4,000 शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। फिर क्या दिया है, देन बीइंग रीइशूड बट ओनली 1,000 शेयर्स, रीइशू भी हो रहा है, ये भी क्लियर हो गया, लेकिन काउंटिंग बता रहा है कि केवल अभी 1,000 फॉरफिटेड शेयर्स ही रीइशू हो रहा है। तो इन दोनों से कंक्लूजन ये निकला कि दिस इज अ केस ऑफ पार्शियल री इशू। ठीक है, पार्शियल री इशू है, तो पार्शियल री इशू जैसे ही सुनाई पड़ा मतलब ये भी है क्लियर कि कुछ ना कुछ तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में बैलेंस बचेगा। ये मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया था पहले ही कि जब भी पार्शियल री इशू होगा और बैलेंस शीट प्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कुछ ना कुछ बैलेंस बचेगा। क्या क्या कैसे कैलकुलेट होगा, कितना बचेगा, हम लोग कैलकुलेट करके देख लेंगे। ठीक है ना, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। स्कीम क्या है री इशू का वो भी दिख गया, ₹9 पर शेयर फुल्ली पेड अप, कंपनी इज डिमांडिंग बैलेंस शीट ऑफ PQR। ठीक है, तो चलते हैं। पहला डिमांड, इसको हम लोग इरेज करके देखें। पहला डिमांड कि नंबर ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर्स कैसे फाइंड आउट होगा, तो वही फार्मूला जो आपको दिया था मैंने उसको हम लोग यूज कर लेंगे। नंबर ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर्स, सेम फार्मूला, नंबर ऑफ allotted shares minus number of forfeited shares plus number of reissued shares। अलॉट हुआ था 38,000 शेयर्स, फॉरफिट हुआ 4,000 शेयर्स, ये रहा। री इशू हुआ केवल 1,000 शेयर्स, सो अल्टीमेटली 38,000 minus 4 plus 1, दिस विल बी अल्टीमेटली 35,000। यही 35,000 यहाँ सब्सक्राइब्ड शेयर्स की तरह ट्रीट हो रहा है। तो ये कैलकुलेशन भी क्लियर है, इसको आपने टीचर को शो किया है सपोर्ट में, नहीं शो किया है नॉट टू वरी, टीचर को यहाँ से मतलब है वो यहाँ से देख के वो समझ रहे हैं कि ये कहाँ से आपने फाइंड आउट किया। ओके, नाउ लेट्स शो दिस सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल 35,000 शेयर्स यहाँ से आ गया, ऑफ ₹10 इच, क्योंकि सारे इंस्टॉलमेंट्स कंपनी ने कॉल कर लिए थे, सो इंटू ₹10 3,50,000, ये भी क्लियर हो गया। अब पार्शियल री इशू है तो बैलेंस तो बचेगा। सर ने यहाँ शो किया है 24,000, आया कहाँ से, तो चलते हैं वही बैलेंस पता करने। नेक्स्ट वर्किंग, बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितना बचेगा, क्या तरीका बताया था, अमाउंट गेन्ड ऑन फॉर फ्यूचर जिसे हम लोग क्रेडिट करते हैं, माइनस अमाउंट लॉस्ट ऑन री इशू जिसे डेबिट करते हैं, माइनस अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व जिसे हम लोग फॉर फ्यूचर री इशू वाले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के थर्ड एंट्री में डेबिट करते हैं शेयर फॉर फ्यूचर को। देखते हैं, बिना एंट्री लिखे कोशिश करते हैं और देखो कितने आराम से हो जाएगा। आप बोलोगे मैं एंट्री भी लिख दूंगा, ठीक है ना, एंट्री लिख के भी कर सकते हैं बट इट विल टेक टाइम, शॉर्टकट सीखो ना। ये रहा, कैसे पता करेंगे कि फॉर फ्यूचर एंट्री के समय गेन कितना हुआ, सिंपल, जो जो इंस्टॉलमेंट मिल गया है
वही अमाउंट तो कंपनी को गेन हुआ। तो क्या क्या मिल गया, एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 3 और फर्स्ट कॉल का 3, 2 + 3 + 3, 8 रुपीज़ मिल गया 4000 शेयर्स पे। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट हुआ 4000 इंटू ₹8। इसका मैं मल्टीप्लाइड अमाउंट नीचे लिख भी ले रहा हूँ 32,000। अब री इशू के समय लॉस कितना हुआ, तो हम लोगों ने तो री इशू अभी 1000 शेयर्स ही किया है। स्कीम है एट द रेट ऑफ ₹9 फुल्ली पेडअप, मतलब 10 रुपये का पेडअप वैल्यू 9 रुपीज़ में रीसेल किया तो 1 रुपये का लॉस आना पड़ा। सो री इशू के समय में शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट होगा 1000 इंटू ₹1। अब रहा कि कितना अमाउंट लास्ट एंट्री में गया था, जो एंट्री है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 तरीके हैं, या तो आप प्रोपोर्शनेट वाला फॉर्मूला लगा के कर लो, या एक और तरीका है। क्या है तरीका, कौन सा अमाउंट जाता है लास्ट वाले कैपिटल रिजर्व में, इट्स कंसेप्ट से प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स। तो बिना वो पार्शियल फॉर्मूला लगाए, देखो आपको एक तरीका बताता हूं, जितने नंबर ऑफ री इशूड शेयर्स हुए उसको लिख लो। तो ठीक है सर, 1000 री इशूड हुआ तो 1000 लिख लिए, इनटू ओवरऑल कितना कंपनी को फायदा हुआ। तो पर शेयर की नजर से देखें तो पर शेयर भले वो 4000 है कि 1000 है कि 3000 है, हम लोग पर शेयर की बात कर रहे हैं, वो तो सेम ही रहेगा ना। तो फॉर फ्यूचर के समय गेन हुआ कंपनी को 8 रुपीज करके, री इशू के समय लॉस हुआ 1 रुपी करके। तो पर शेयर की नजर से ओवरऑल गेन कितना हो गया कंपनी को, ये 8 माइनस ये 1, 8 माइनस 1 7 रुपीज पर शेयर। यही अमाउंट जाता है कैपिटल रिजर्व वाले एंट्री में। सो दिस विल बी सेकेंड डेबिट, जो कि शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व वाले में। तो अमाउंट यहाँ क्या बन गया इसका, 1000 इंटू ₹1 माइनस 1000, 1000 इंटू ₹7, 7000 रुपीज। सो अल्टीमेटली 32 माइनस 8 विल बी ₹24,000। यही बैलेंस शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में यहाँ शो किया जाएगा, और इन दोनों का टोटल 3,50,000 और शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस, दिस इज बैलेंस, ये जस्ट रेफरेंस के लिए, नो नीड टू राइट देयर इन फेयर कॉपी। बैलेंस अभी लिख दिया, 350 + 24 3,74,000 विल बी शोन इन शेयर कैपिटल। ठीक है, अब जब री इशू में हो गया स्टोरी, तो कैपिटल रिजर्व में भी कोई ट्रांसफर होगा। कौन सा अमाउंट ट्रांसफर होगा, यही वाला तो इसे मैं अलग कलर से हाईलाइट कर दूं, यही पोर्शन ना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, जिसके लिए हम लोग एंट्री पास करते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और इसमें गया है कितना अमाउंट, 7,000। यही 7,000 शेयर फॉर फ्यूचर के बैलेंस निकालने समय भी कंक्लूड हुआ, यूज हुआ, और यही वाला कैपिटल रिजर्व वाला 7,000 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। 7,000 कैपिटल रिजर्व विल बी शोन अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। यही 7,000 को ला करके हम लोग यहाँ रिजर्व्स एंड सरप्लस में रख लेंगे। तो स्टेज बाय स्टेज डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। उसी को जब एक सीरीज, मैं तो कहूँगा ये मैं अभी आपके बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन सीरीज का अभी के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं, बट मेरा सजेशन यही रहेगा सभी को कि मैंने जो भी क्वेश्चंस करा है सारे वो वीडियोस को एक रन में एक के बाद एक सब छोटे छोटे वीडियोस हैं, यू शुड गो थ्रू। अभी अलग अलग आपने नोटिस कर लिया, इसकी प्रैक्टिस करो। फाइनल टच तभी आएगा जब सारे वीडियोस को एक एक करके लगातार एक शिफ्ट में क्लिक करो और प्ले करो, देखो लगेगा ओ माँ यार बड़ा अच्छा, स्टेज बाय स्टेज सारा कुछ माइंड में बैठ गया। ठीक है ना, आराम से हो जाएगा। और भी नए तरह के जो सिचुएशंस हैं कुछ ऑकवर्ड विथ परचेस कंसिडरेशन एंड ऑल दैट, उसको हम लोग बाद में करेंगे। विदाउट परचेस कंसिडरेशन में अभी इतना बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन आपके लिए काफ़ी है। जस्ट डू द प्रैक्टिस एंड हैव अ गुड कमांड। ओके।